अब हम नेक्स्ट पार्ट पर आज आएंगे बच्चों। उसके पहले हम कुछ रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। तो बच्चों तुम्हें याद होगा कि हमने स्टार्टिंग कहाँ से की थी, फ्लैग्स की, यानी फ्लैग डिफरेंट कंट्रीज के फ्लैग हमने देखे थे, जिसमें बच्चों हमें याद ही है कि हमारे जो इंडिया का फ्लैग है उसमें क्या है, 3 पार्ट्स है। मीन्स पहला जो है ऑरेंज है, फिर वाइट है और लास्ट में ग्रीन है। इसी तरह मैंने तुम्हें ये भी कहा था कि बच्चों तुम्हें डिफरेंट कंट्रीज के फ्लैग कलेक्ट करने हैं और उसमें देखने हैं कि क्या उसके सभी जो पार्ट्स है वो इक्वल है या नहीं, वो मैंने तुम्हें कहा था। फिर हमने नेक्स्ट डे पर वो दिन हमने मैजिकल टॉप भी बनाया था कि एक सर्कल को हमने एक पार्ट्स में डिवाइड किया था और सभी में डिफरेंट कलर्स किए थे। अब उसके बाद नेक्स्ट चॉकलेट बार, यानी एक चॉकलेट थी जो 4 फ्रेंडों ने बांट के खाई थी, तो किसके हिस्से में कितनी चॉकलेट आई वो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था बच्चों। उसके बाद हेड्स मीन्स डिफरेंट हमें पिक्चर्स में हेड्स ड्रॉ करके दी हुई थी और हमने उसमें जो क्वेश्चन किए थे उसी तरह से उसमें कलर फिलअप किए थे बच्चों। उसके बाद हमने इक्वल पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल के जो इक्वल पार्ट्स थे उसमें क्वेश्चन में जो हमें पूछा गया था इसी तरह हमें उसमें आंसर दिया था, कलर फिलअप किया था। फिर लास्ट में था 6 पार्ट्स ऑफ रेक्टेंगल, यानी रेक्टेंगल के डिफरेंट 6 पार्ट्स बनाकर एक में दिए थे और बाकी मैंने तुम्हें होमवर्क में बनाने के लिए कहा था कि कैसे हम उसमें डिफरेंट 6 पार्ट्स बना सकते हैं। उसके बाद बच्चों मैंने तुम्हें एक स्टोरी बताई थी जो अकबर बिरबल की थी, जैसे कि बिरबल अपनी पोएट्री लेके राजा के पास जाता है तो उसे 3 गेट पर जो गेट कीपर थे वो उसे रोकते हैं और वो उसकी जो प्राइज उसे मिलने वाली होती है उसमें से वो हिस्सा मांगते हैं, यानी वॉल्स मीन्स पार्ट्स मांगते हैं, तो वो उसे दे देता है। इसी तरह वो राजा के पास जाता है, वो तुम्हें पता है उसके लास्ट में क्या मांगा राजा से, स्लैब मीन्स 100 थप्पड़ मांगी और उसने किस तरह इन तीनों को दे दी वो भी हमने तुम्हें सॉल्व करवाया था बच्चों। तो बच्चों आज हम नेक्स्ट उससे आगे 57 नंबर के पेज से आज स्टार्ट करेंगे। तो वहाँ पर है पैटर्न इज पार्ट्स, यानी पार्ट्स तो है, जो बॉक्स सिस्टम है वो पार्ट्स है, पर पैटर्न बनाइए बच्चों पार्ट्स में भी, तो हम वो आज सीखेंगे। तो चलो पहले मैप डिफरेंट पार्ट बाय कलर सब स्क्वायर इन बीच BCD, यानी कि तुम्हें जो ए में कलर करके दिया हुआ इसी तरह तुम्हें B, C and D जो पार्ट्स है उसमें कलर करने हैं डिफरेंट। व्हाट पार्ट ऑफ द ग्रेड डिड यू कलर, कितने भाग में, यानी पार्ट्स मीन्स भाग, तुम कितने पार्ट्स में कलर करते हो। और व्हाट पार्ट ऑफ द ग्रेड रिमेंबर वाइट, राइट, यानी कि कितना पार्ट्स ब्लैक रहता है वो तुम्हें लिखना है, जो नीचे तुम्हें पट्टी दी है एक बॉक्स जो जैसा दिया उसमें लिखना है। तो बच्चों चलो पहले हम ए ही देखते हैं। तो बच्चों ए जो हमें दिया हुआ है वो इसी तरह दिया हुआ है। बच्चों जो ए नंबर की तुम्हें फिगर दी हुई है वो इसी तरह दी हुई है, तो हम उसे क्या लिखेंगे, ये सभी जो कलर है वो ब्लू कलर है, ये तो क्या लिखेंगे, पहले तो हम टोटल जो पार्ट्स है वो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल कितने पार्ट्स हैं, 16 पार्ट्स हैं। तो हमने जो पता है कि जितने कलर किए हैं वो उसके ऊपर आएंगे, यानी एक में हमने कलर कर दिए तो क्या होगा 8 of 16 ब्लू कलर के, ब्लू कलर के कितने पार्ट्स है 8 of 16। और बच्चों जो बाकी रह गया वो क्या है, व्हाइट है, तो वो काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 of 16 पार्ट्स कैसे व्हाइट है, 8 of 16। इसी तरह बच्चों ये एक फिगर तो उसने कंप्लीट करके और लिख यानी राइट करके दी हुई है, हमें इसी तरह डिफरेंट पैटर्न बनाने हैं, तो तुम्हें बी बॉक्स दिया हुआ है।
डिफरेंट डिफरेंट कलर बनाने हैं हमें। फिर आगे भी इसी तरह सी का ही बॉक्स किया। तो हम उसमें रेड कलर फिलअप करते हैं, एक न्यू पैटर्न बनाते हैं। बच्चों ये जो मैंने कलर किया है वो सभी पार्ट्स रेड कलर का है, तो अब हम उसे क्या लिखेंगे? टोटल तो हमें पता है कि टोटल तो 16 पार्ट है, तो जितने कलर किए हैं यानी जितने में हमने कलर फिलअप किया है उसे कैसे लिखेंगे? तो ये 4, 5 and 6, तो 6/16 पार्ट्स ऑफ रेड कलर, 6/16 पार्ट्स इज रेड। और बाकी वाइट कैसे लिखेंगे? 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 of 16 is white। बच्चों मैंने इसी तरह पैटर्न बनाए, तुम्हें कोई डिफरेंट पैटर्न आती है तो तुम बना सकते हो। अब हम लास्ट में कोई न्यू पैटर्न बना दें। चलो तुम सोचो। मैंने इसी तरह पैटर्न बनाया, यानी ये पैटर्न रेडी। ये जो मैंने टोटल कलर किए हैं वो उसे पिंक कलर समझ सकते हैं। पिंक या कोई और भी कलर जो तुम्हें पसंद है तुम यूज कर सकते हो। तो क्या लिखेंगे? ये 4, ये भी 4, यानी ये 9 and 10 बॉक्स है जो मैंने फिलअप किए हैं। तो 10 of 16 इज पिंक, 10 of 16 इज पिंक। और बाकी कितने वाइट है? 6 of 16 इज वाइट। तो बच्चों इसी तरह तुम्हारी जितनी मर्जी हो ऐसे तुम फिलअप कर सकते हो कोई भी न्यू पैटर्न से। बट क्वेश्चन क्या है हमारा कि पैटर्न बननी चाहिए। हम कोई भी बॉक्स में कलर फिलअप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इसी तरह किया, तुम्हें इस तरह नहीं करना, तुम्हें ऐसे उसे भी फिलअप कर देना है तो तुम कर सकते हो, बट पैटर्न बननी चाहिए हमारी। और जो पैटर्न बनने के बाद जो राइट करना है वो इसी तरह कि हमने 6 पार्ट्स में रेड कलर किया तो 6 of 16 इज इक्वल टू रेड कलर और वाइट है। तो बच्चों ये डी बॉक्स बाकी रहता है, उसमें तुम्हें कोई भी पैटर्न अपनी रीत से बनानी है और इसी तरह उसके जो बॉक्स दिया है उसमें आंसर लिखना है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट ग्रेड ए अगेन इज द ग्रेड कलर, यानी कि तुम्हें जो पिक्चर्स ए है उसे देखना है और उसके ऊपर से जो कलर करके दिया हुआ है उसके ऊपर से तुम्हें क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। तो बच्चों उसमें तुम्हें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और ये बताया है कि उसमें से बिल्कुल रॉन्ग पार्ट्स कौन सा है ये तुम्हें ढूंढना है। तो चलो बच्चों आज हम वो करते हैं। तो बच्चों पहला दिया हुआ 1/2 ब्लू एंड 1/2 व्हाइट, 1/2 ब्लू एंड 1/2 व्हाइट। तो बच्चों हम ये कैसे फाइंड करेंगे कि वो 1/2 ब्लू है और 1/2 व्हाइट है? तो देखो बच्चों हमने पहले भी दिखा था कि 1/2 ब्लू मीन्स ये कितने बॉक्स है टोटल? 16, तो 16 यानी क्या आएगा? 8 2 यानी 8 ब्लू। तो बच्चों हमें ये पता हो गया कि जितने ब्लू कलर के बॉक्स है वो कितने हैं? 8 बॉक्स ब्लू है, तो 8 of 16। अब इसी तरह 1/2 व्हाइट यानी 1/2 व्हाइट, 1/2 यानी मीन्स कि ऐसे हम इसी तरह उसे भी फाइंड कर सकते हैं कि 16 यानी कि 16 में से 1/2 यानी टोटल बॉक्स 16 ही है। तो क्या करेंगे? उसका भी 8 ही आएगा, तो 8 व्हाइट मीन्स 8/16 ब्लॉक
बच्चों वाइट है, तो उसका जो पहला ऑप्शन है वो राइट है। इसी तरह बच्चों सेकंड ऑप्शन है 2/4 ब्लू एंड 2/4 वाइट, तो पहला राइट है। अब सेकंड हम चेक करते हैं। सेकंड है 2/4 ब्लू एंड 2/4 वाइट। तो 2/4 16, तो क्या होगा 4 जा 16 8 2 क्रॉस 4 मीन्स 8। यहाँ पर भी वही आंसर आ गया कि 8 ब्लू पार्ट्स हैं। अब यहाँ 2/4 क्रॉस 16, बच्चों 16 इसलिए लेते हैं कि टोटल जो पार्ट्स है वो कितने 16 ही है, तो यहाँ पर भी क्या आंसर आएगा 8 वाइट। मीन्स यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं कि 8 of 16 वाइट, और यहाँ पर लिख सकते हैं 8 of 16 ब्लू। तो ये सेकंड ऑप्शन भी राइट है। अब हम फोर्थ लिखते हैं। तो बच्चों फोर्थ नंबर का जो ऑप्शन है वो 4/8 ब्लू, उसे भी तुम्हें इसी तरह फॉलो करना है। बच्चों का जो थर्ड नंबर का ऑप्शन है वो ये पैटर्न हमारा बिलो नहीं करता। बच्चों थर्ड नंबर का ऑप्शन है 3/8 ब्लू और 5/8 वाइट। तो बच्चों देखो यहाँ पर 3/8 क्रॉस 16, तब क्या होगा 8 2 जा 16 मीन्स यहाँ पर 3 बचेगा, 3 क्रॉस 2 इज इक्वल टू 6। अब नेक्स्ट 5/8 क्रॉस 16, तब क्या होगा 5 क्रॉस 2 मीन्स 10। तो बच्चों यहाँ पर 6 ब्लू दिए, तो बच्चों हमारी जो पैटर्न है उसमें तो कितने ब्लू है 8 ब्लू है, तो ये क्या है रॉन्ग है। और यहाँ पर वाइट कितने हैं 10 और 16 वाइट दिए हुए, पर हमारी पैटर्न में कितने वाइट है 8 और 16 वाइट है, तो ये जो है वो रॉन्ग है। तो हमारा वहां पर हमें लास्ट में नोटिस दिए कि मार्क ऑन द रॉन्ग आंसर, जो रॉन्ग आंसर है उसके ऊपर हमें टिक मार्क करना है। तो ये जो सी नंबर का ऑप्शन है हमारा, उसके ऊपर हमें रॉन्ग बताना है। बच्चों डी जो है वो मैंने जो तुम्हें आगे ए और बी बताया इसी तरह फॉलो करना है। चलो करते हैं। डी ऑप्शन है वो है 4/8 ब्लू और 4/8 वाइट। तो 4/8 मल्टीप्लाई बाय 16, तब क्या होगा 8 क्रॉस 2 मीन्स 4 क्रॉस 2 इज इक्वल टू 8, यानी 8 ब्लू पार्ट्स है, तो हो जाएगा 8 ब्लू यानी 8 of 16 ब्लू। इसी तरह वाइट भी तुम्हें फिलअप करना है। तो बच्चों ये जो ए बी एंड डी ऑप्शन है वो हमारी ये पैटर्न को फॉलो करते हैं, बट जो सी ऑप्शन है वो हमारी पैटर्न को फॉलो नहीं करता, इसलिए वो रॉन्ग है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ गाइड ऑफ 16 स्क्वायर एंड मेक पैटर्न बी, यानी तुम्हें इसी तरह 16 का एक ब्लॉक बनाना है और उसमें जो बताया है तुम्हें ए बी दोनों ऑप्शन दिए, इसी तरह तुम्हें इसमें कलर फिलअप करना है। तो ए है जो मैं सॉल्व कराती हूँ, बी तुम्हें अपनी नोटबुक में खुद ही बनाना है। बच्चे ये सब नोटबुक में लिखना है। तो पहले तो हम एक स्क्वायर बना लेते हैं 16 का। 16 का एक स्क्वायर हो गया बच्चों। अब क्या है पहला क्वेश्चन है 2/8 रेब, ए ऑप्शन है उसमें जो ए ऑप्शन तुम्हें दिया उसमें लिखना है 2/8 रेब, बाकी है 1/2 येलो
और लास्ट में दिया हुआ है 1/4 ग्रीन। तो बच्चों हम क्या करेंगे, पहला जो रेड है उसे इसी तरह सॉल्व करेंगे, 2/8 मल्टीप्लाई बाय 16। तो कितने बॉक्स में रेड कलर फिलअप करना है वो हमें इसके ऊपर से पता चल जाएगा। तो क्या होगा बच्चों, 8 यानी 8 क्रॉस 2, सॉरी तो क्या बचा 2 क्रॉस 2 मीन्स 4 of 16 रेड, यानी 4 बॉक्स ऐसे हैं जिसमें हमें रेड कलर फिलअप करना है। अब बच्चों येलो के लिए 1/2 क्रॉस 16, तब क्या होगा, यहाँ पर 8 बचेगा और तो 8 of 16 येलो। अब बच्चों नेक्स्ट ग्रीन, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 16, तो 4 4 जा 16, तो क्या होगा 4 ग्रीन। तो बच्चों 4 बॉक्स में ग्रीन कलर करना है, इसलिए 4 of 16। तो बच्चों क्या करेंगे, आप पहले 4 में रेड यानी ये जो पार्ट है उसमें हम रेड कलर करेंगे। अब 8 of 16 यानी 8 बॉक्स ऐसे हैं जिसमें येलो और लास्ट में ग्रीन पार्ट, ग्रीन में 4 ग्रीन। तो बच्चों इसी तरह हमें ये फॉलो करना है। अब बच्चों नेक्स्ट पेज नंबर 58, रामूज वेजिटेबल फील्ड। बच्चों ये रामू जो है उसकी एक वेजिटेबल फील्ड यानी कि एक खेत है, उसमें उसने डिफरेंट टाइप के वेजिटेबल उगाए, तो उसकी स्टोरी है। रामू वेजिटेबल फील्ड हैज 9 इक्वल पार्ट्स, व्हाट वेजिटेबल डज ही ग्रो, यानी कि रामू ने अपनी वेजिटेबल जो फील्ड है उसमें 9 इक्वल पार्ट्स बनाए हैं। और क्वेश्चन तुम्हें ये पूछा कि व्हाट वेजिटेबल डज ही ग्रो, उसने कौन से वेजिटेबल अपने खेत में उगाए, तो आंसर तो बच्चों आप अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसके जो पिक्चर्स दी हुई है उसको देख के बता सकते हैं कि कौन से वेजिटेबल उसने अपने खेत में उगाए हैं। तो पहले के आंसर पे लिखना है रामू चिलीज, पहली जो है वो चिलीज है, फिर पोटैटोज, with brinjal, tomato, and spinach. तो बच्चों उसने अपनी जो फील्ड है इसमें कौन से वेजिटेबल्स उगाए हैं, तो पहले चिलीज में, फिर पोटैटोज, ब्रिंजल, टोमेटोज एंड स्पिनच इन द वेजिटेबल फील्ड। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 1 है, व्हिच वेजिटेबल ग्रो इन द ब्रिंजल पार्ट ऑफ हिज फील्ड, व्हाट पार्ट, उसने सबसे ज्यादा पार्ट्स में कौन से वेजिटेबल उगाई है और कितना पार्ट्स उगाया वो तुम्हें पूछा है। तो बच्चों ये जो पिक्चर्स है उसको तुम देखो और बताओ सबसे ज्यादा वेजिटेबल्स कौन सी हैं। तो बच्चों जो रामू है उसने सबसे ज्यादा वेजिटेबल कौन सी उगाई है, टोमेटोज बच्चों। तो के आंसर लिखेंगे ही ग्रोस, हम फर्स्ट आंसर लिखते हैं
ज्यादा पार्ट्स में टोमेटो ही उगाए हुए। बट क्वेश्चन आगे पूछा है कि व्हाट पार्ट, कितना पार्ट्स है बच्चों, तो हमें ये पता है कि उसमें इक्वल कितने पार्ट्स है, टोटल तो 9 पार्ट्स है। तो बच्चों ऐसे कितने पार्ट्स है जिसमें टोमेटो है, तो कि 3 of 9, 3 ऐसे पार्ट्स है जिसमें टोमेटो है, तो 3 of 9 पार्ट्स में टोमेटो। इसी तरह बच्चों सेकंड क्वेश्चन, ऑन व्हाट पार्ट ऑफ द फील्ड डज ही ग्रो पोटैटोज। इसी तरह ऐसे पूछा है कि जो पोटैटोज है वो कितने पार्ट्स में उगाए हुए हैं, तो जो सेकंड का आंसर है पोटैटोज कितने पार्ट्स में है, तुम्हें दिखते होंगे जो पिक्चर्स दिए हुए हैं उसमें पोटैटो 2 of 9 पार्ट्स में, 2 of 9 पार्ट्स में पोटैटो है। पोटैटोज है जो 2 of 9 पार्ट्स में। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट पार्ट ऑफ द फील्ड इज यूज्ड टू ग्रो द स्पिनच। स्पिनच मींस पालक बच्चों, वहां पर पूछा कि ऐसा कितना पार्ट्स है कि जिसमें उसने स्पिनच उगाए, तो बच्चों कितना पार्ट्स है, 1 of 9 यानी 1 ही ऐसा पार्ट्स है जिसमें स्पिनच उगाए हैं। तो बच्चों ये तुम्हें लिखना है क्वेश्चन, व्हाट पार्ट इज यूज्ड फॉर ब्रिंजल, और ब्रिंजल उगाने के लिए कितना पार्ट्स यूज किया है, तो 2 of 9। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन का आंसर है वो तुम्हें लिखना है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ यू राइट सम क्वेश्चन बाय लुकिंग एट द पिक्चर, यानी कि ये जो पिक्चर्स तुम्हें दी हुई है उसको देखकर तुम कितने क्वेश्चन और लिख सकते हो, तो ये तुम्हें ट्राई करनी। जैसे कि बच्चों ऑन व्हाट पार्ट ऑफ द डज द ग्रोज चिलीज, यानी कि हम ये भी लिख सकते हैं कि कितने पार्ट्स में चिलीज उगाई गई है, और उसके बाद ये भी लिखते हैं कि व्हाट पार्ट इज यूज्ड फॉर द ब्रिंजल एंड चिलीज, यानी ब्रिंजल और चिलीज कितने पार्ट्स में, वो भी तुम लिख सकते हो। बच्चों तो आज हम यहाँ तक रखते हैं, थैंक यू।